महाराष्ट्र के पूर्व एडीजी पीके जैन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये ठीक है कि वो लड़का आउटर जो सुरक्षा का घेरा था उसे तोड़कर अंदर आ गया, कर्नाटक पुलिस की जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन क्या एसपीजी के जवान का उस लड़के के हाथ से वो माला लेकर प्रधानमंत्री को देना, क्या ये दूसरी बड़ी गलती नहीं है? जी बिल्कुल है। किसी भी हालत में वो माला जो है अनवेरिफाइड, अनचेक्ड माला प्रधानमंत्री महोदय के हाथ में नहीं जानी चाहिए थी। उसको लेके वहीं पीछे कहीं या किसी और पुलिसकर्मी को या किसी दूसरे कर्मी को हैंडओवर कर देना चाहिए था। ये भी बहुत बड़ी गलती है एसपीजी की तरफ से कि उन्होंने वो माला ली और बाद में प्रधानमंत्री महोदय के हाथ में दे दी। पहले वो अनधिकृत एंट्री उस जगह पे जहां पे उसको बच्चे को नहीं होना चाहिए था और उसके बाद में वो माला को हैंडओवर करना, दोनों ही सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी गलती की तरफ इशारा करती हैं, चाहे वो आउटर कॉर्डन की हो चाहे वो इनर कॉर्डन की हो। मुझे लगता है, मैं विक्रम सिंह जी आपका रुख करना चाहूंगी, एसपीजी के जवान से, एसपीजी के उससे जो गलती हुई है शायद उसने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि अमूमन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला या वो भीड़ के अंदर ऐसे घुसते हैं तो लोगों की कोशिश रहती है उनको छूने की, उनसे हाथ मिलाने की, उनको कुछ तोहफे देने की। तो एसपीजी के जवान ने भी शायद सोचा नहीं होगा कि ये माला जो है वो घातक भी हो सकती है प्रधानमंत्री के लिए। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग का जो एक पार्ट है वो ये भी होना चाहिए कि भाई कुछ भी कोई दे, आप प्रधानमंत्री के हाथ में ना पकड़ा दें उसको। शोभना जी, यहां तक सांसद, विधायक, मंत्रीगण भी वीआईपी के नजदीक नहीं पहुंच सकते जब तक अधिकृत ना हो। उनकी एक एक बुके, एक एक माला, जैसे मेरे सहकर्मी पीके जैन साहब ने फरमाया था, जब तक उसकी चेकिंग और सैनिटाइजेशन नहीं हो जाएगा नहीं दिया जा सकता है प्रोटेक्टी को। और इस तरीके से लेकर के वीआईपी को पकड़ा देना, यह भी गंभीर त्रुटि है प्रशिक्षण में और रिफ्लेक्सेस में। एसपीजी के तो इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है सामान्य पुलिसकर्मी अधिकारियों के मुकाबले कि उसके तो सारे काम रिफ्लेक्स एक्शन से होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में जिस तरह से वीआईपी को माला दे दिया, ये माला जैसा जैन साहब ने कहा, ये अपने सहयोगी को पीछे वीआईपी से दूरस्थ कहीं देना चाहिए था। और वीआईपी को देना, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा उठाया है वीआईपी के लिए और सबके लिए। इसमें मैं समझता हूं कि ये चूक और इसके बारे में कार्रवाई बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और जैन साहब, जैसा कि दिख रहा है कि भाई हम ठीक है, कर्नाटक पुलिस की कमी है कि वो लड़का आ गया, लेकिन एसपीजी जो कि उस वीआईपी की सुरक्षा में लगी हुई है, स्पेशली ट्रेंड होती है, जिंदगी की जिम्मेदारी उस एसपीजी के उस पूरे घेरे, उस पूरे सुरक्षा घेरे के ऊपर होती है। तो कहीं ना कहीं सवाल बेहद गंभीर दोनों ही तरफ से उठते हैं। कर्नाटक पुलिस क्या कर रही थी और फिर एसपीजी के जवान का इस तरीके का व्यवहार। देखिए शोभना जी, दोनों ही लोगों को जो आउटर कॉर्डन है उन जवानों को, अधिकारियों को ब्रीफ किया जाता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा से पहले, जब वो डिप्लॉय किए जाते हैं उससे पहले। उसकी फिर एक ड्रेस रिहर्सल ली जाती है, उनको बताया जाता है कहीं कोई कमी हो तो वो ड्रेस रिहर्सल में वो कमी निकाली जाती है, उसको दुरुस्त किया जाता है। और जहां तक एसपीजी का सवाल है, एसपीजी के अधिकारी और कर्मचारी पीरियोडिक ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। वो हफ्ते की भी हो सकती है, उनकी फायरिंग प्रैक्टिस होती है हर हफ्ते, उनको दूसरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो जैसा भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी साहब ने बताया है कि वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए था कि अगर कोई इस तरह की अनधिकृत चीज प्रधानमंत्री के पास में आती है तो उसको इमीडिएटली दूर कर देना चाहिए और उसको उनकी वो रेंज से दूर करना चाहिए जहां से वीआईपी को खतरा हो सके। अब इस जगह पे तो उन्होंने वो उठा के प्रधानमंत्री महोदय के हाथ पे पकड़ा दी, जो कि बहुत बड़ी गलती है और किसी भी हालत में होनी नहीं चाहिए थी। मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि इस तरह की चीजें टेस्ट रन भी होती हैं। अब वो लड़का है, उसके बाद में उसको पता किया जाएगा वो लड़का है कौन, कहां से आया था, उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन ये एक टेस्ट रन भी हो सकता है कि अगर इसी तरह से दूसरे कहीं रोड शो में प्रधानमंत्री के ऊपर एक्चुअल हमला भी हो सकता है। तो ये इस तरह की चीजों को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते और इसमें किसी भी तरह की कोताही का कोई स्कोप नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस तरह की गलती का, इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन के चूक होने का हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में कोई स्कोप नहीं है। ये किसी ना किसी अधिकारी को तो मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और वो जो जवान है जिसने, या वो अधिकारी जो उनके साथ में था, उसको जिसने भी ये किया, मुझे लगता है कि उसको भी जो प्रॉपर एक्शन उसके खिलाफ में लिया जाएगा। और तो ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की गलती होना ना तो टॉलरेबल है और ना ही सहन किया जा सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और तब जब एक पूर्व प्रधानमंत्री को आप इसी तरीके से खो चुके हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के खुद के सुरक्षा गार्ड ने, आपने देखा और कैसे हत्या की थी इंदिरा जी की, तो ऐसे में तो इस देश के जो जवान है, इस देश की जो पुलिस है, उसको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।